टॉपिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लिखे हैं, ए, बी, सी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो मैट्रिक्स लिखे हैं मैंने, इनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या होता है कि इस ए मैट्रिक्स में कितने रो है और कितने कॉलम है। तो रो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल ऐसे। ठीक है। तो सबसे पहले देखना कितने रो दिए हैं। तो इसमें देखेंगे हॉरिजॉन्टली ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, मतलब इस ए मैट्रिक्स में 2 रो है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2। फिर क्रॉस लिखना। फिर देखना कितने कॉलम दिए हैं। तो कॉलम होते हैं वर्टिकल, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, कॉलम भी कितने हैं 2। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। उसी तरह बी मैट्रिक्स में भी 2 रो है, 2 कॉलम है। सी मैट्रिक्स में भी 2 रो है, 2 कॉलम है। तो इस प्रकार से ऑर्डर निकाल लेना। पहले देखना कितने रो है, फिर देखना कितने कॉलम है। अब एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। अगर मुझे इन दोनों का एडिशन करना है तो मैंने क्या लिखा? ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। तो देखो कैल्सी के मदद से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे मोड, मोड सेटअप बटन, देन मैट्रिक्स, प्रेस 6। सबसे पहले जाएंगे मैट ए में, प्रेस 1। फिर देखना इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर हमें पता है 2/2, और इसका भी ऑर्डर 2/2। तो यहाँ पे देखना 2/2 कहाँ पे है? 5 पे, प्रेस 5। फिर इस ए मैट्रिक्स को कैलकुलेटर में इंसर्ट करना। तो सबसे पहले 1 1, देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, इक्वल टू 3, इक्वल टू। हमने ए मैट्रिक्स कैल्सी में डाल दिया। फिर उसके बाद की प्रोसीजर देखो क्या करना है। AC शिफ्ट 4। फिर हमें दूसरा मैट्रिक्स भी डालना है। तो जब भी आपको और एक मैट्रिक्स डालना पड़े तो सबसे पहले जाना डिम में, पहले नंबर पे। डी यानी डायमेंशंस, तो 1 प्रेस करो। हमने इस ए मैट्रिक्स को डाला था मैट ए में, अब इस बी मैट्रिक्स को डालेंगे मैट बी में, तो उसके लिए प्रेस 2। फिर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 2/2 यानी 5। फिर इस मैट्रिक्स को इंसर्ट करना, 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू। डालने के बाद देखो हमने दोनों मैट्रिक्स को इंसर्ट कर लिया कैल्सी में। अब देखो क्या करेंगे। AC शिफ्ट 4। तो सबसे पहले हमने इस ए मैट्रिक्स को डाला था मैट ए में, तो मैट ए कहाँ पे है? 3, तो प्रेस 3। फिर मैट ए हो गया। फिर इसके बाद साइन कौन सा है? प्लस, तो ये प्लस। फिर हमें क्या लाना है? मैट बी, क्योंकि इस बी मैट्रिक्स को हमने मैट बी में डाला था। तो मैट बी कैसे लाएंगे? शिफ्ट 4। मैट बी कहाँ पे है? 4 नंबर पे, तो प्रेस 4। देखो आ गया मैट ए प्लस मैट बी, क्योंकि इसको डाला था मैट ए में, इसको डाला था मैट बी में, तो मैट ए प्लस मैट बी आने के बाद आपको प्रेस करना है इक्वल टू। ये रहा आपका आंसर। तो देखो यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे लिख के आता है। तो यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे लिख के आया 3। फिर यहाँ पे कितना है? तो इस बटन से आप आगे जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे आया 3।
फिर और आगे जाना, यहाँ पे आएंगे, और आगे जाना, यहाँ पे आएंगे। ऊपर जाना है तो ये वाले बटन, पीछे आना है तो ये वाली बटन, नीचे जाना है तो ये वाली बटन। तो ये रहा आपका a प्लस बी का आंसर, 3 3 3 5। इस प्रकार से आपको एडिशन करना है मैट्रिक्स की। अब देखो, यहाँ पे हमने किया a प्लस बी, इन दो मैट्रिक्स का एडिशन। अगर हमें दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ जहाँ पे मैंने प्लस लिखा है वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस, और यहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे माइनस। और आपको तो पता है, जहाँ पे हमने मैट ए प्लस मैट बी किया था वहाँ पे अभी क्या करना है? मैट ए माइनस मैट बी। तो आपको तो पता है ये दोनों मैट्रिक्स इसमें कैसे डालना है, तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ऐसा आया था मैट ए, फिर मैट ए के बाद हमने प्लस दबाया था क्योंकि पहले हम एडिशन कर रहे थे। अभी ये हमारा मैट ए है, मैट ए के बाद अभी क्या है? माइनस, तो हम प्रेस करेंगे माइनस। फिर यहाँ पे लाना है मैट बी, तो कैसे लाए थे हमने? शिफ्ट 4, और मैट बी कहाँ पे है? 4 पे है। आ गया मैट ए माइनस मैट बी। ये हमारा मैट ए है, ये है हमारा मैट बी। तो मैट ए माइनस मैट बी, फिर आपको करना इक्वल टू, ये रहा उसका आंसर, -1 1 1 1। ये रहा सब्ट्रैक्शन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का, तो अभी माइनस की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। माइनस की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैट ए यानी 3, फिर हमने इसके पहले माइनस साइन दिया था क्योंकि हमारा मैट ए के बाद माइनस था। अभी क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मल्टीप्लिकेशन का साइन दबाएंगे। आ गया मैट ए इंटू मैट बी लाना है तो कैसे करते? शिफ्ट 4, और मैट बी कहाँ पे है? 4 पे है। तो आ गया मैट ए इंटू मैट बी। ये हमारा मैट ए है, ये हमारा मैट बी है। तो मैट ए इंटू मैट बी, फिर करना इक्वल टू, ये रहा आपका आंसर ए इंटू बी का, 4 5 7 8। इस प्रकार से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करना है। ये तो 2x2 ऑर्डर का हुआ। अभी देखते 3x3 ऑर्डर का। तो फिर से अभी जैसे मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए, तो आप 3 मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे जाएंगे मोड मैट्रिक्स यानी प्रेस 6। हमेशा पहले जाना मैट ए में, प्रेस 1। फिर अभी हम इनको सॉल्व कर रहे, तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितने रो है इसमें? ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। क्रॉस कॉलम होते हैं वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कॉलम भी कितने हैं? 3। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 3x3, इसका भी ऑर्डर है 3x3। तो 3x3 कहाँ पे है? 1 पे है, 1। अब इस ए मैट्रिक्स को इसमें इंसर्ट करो, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू। ए मैट्रिक्स को हमने डाल दिया। अभी हमें बी मैट्रिक्स डालना है, तो ए सी शिफ्ट 4। तो हमें बी मैट्रिक्स डालना है, तो कहाँ पे जाएंगे हम? डीम में जाएंगे। ठीक है, तो डीम के लिए 1। फिर हमने इसको डाला था मैट ए में, अभी इसको डालेंगे मैट बी में, यानी मैट बी के लिए प्रेस 2। और इसका भी ऑर्डर क्या है? 3x3 यानी 1। इसको डालेंगे 1 इक्वल टू, इसको भी डाल दिया।
अब हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन करेंगे, तो a प्लस बी, तो AC शिफ्ट 4। तो हमने इस मैट्रिक्स को मैट ए में डाला था, क्योंकि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो ए को डाला था मैट ए में, तो मैट ए कहाँ पे है, 3 पे। देन हमें साइन कौन सा देना है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। फिर हमें लाना है ये वाला मैट्रिक्स, इसको डाला था मैट बी में, तो कैसे लाएंगे, शिफ्ट 4। मैट बी कहाँ पे है, 4 पे, प्रेस 4, फिर करना इक्वल टू। ये रहा आपका आंसर, किसका, ए प्लस बी का। अगर हमें ए माइनस बी करना है, प्लस की जगह आएगा माइनस, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। मैट ए यानी 3, फिर पहले हमने प्लस किया था, अभी करेंगे माइनस। फिर मैट बी लाना है, तो शिफ्ट 4। मैट बी कहाँ पे है, 4 पे है, तो मैट ए माइनस मैट बी इक्वल टू करना। ये आया आपका ए माइनस बी का आंसर। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है ए इंटू बी, तो यहाँ पे इंटू आएगा। तो वही सेम प्रोसीजर, पहले मैट ए में डाला था इसको, तो मैट ए, फिर इंटू करेंगे शिफ्ट 4, फिर इसको डाला था मैट बी में यानी 4। ये रहा हमारा मैट ए इंटू मैट बी इक्वल टू करना इन दोनों का आंसर। इस प्रकार से आपको करना है। अगर 3/3 का रहा तो कैसे करेंगे, अभी तो हमने 2/2 का कर लिया, अभी करते हैं 3/3 का, यानी 3 मैट्रिक्स। 3/3 का मतलब पहले हमने 2 मैट्रिक्स का किया, 2 मैट्रिक्स लिए थे और दोनों का ऑर्डर था 2/2। फिर हमने 2 मैट्रिक्स लिए, दोनों का ऑर्डर था 3/3। अब हम 3 मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो तीनों मैट्रिक्स है हमारे 2/2 के, तो इनको सॉल्व करके देखते। तो मोड मैट्रिक्स यानी 6, पहले मैट ए में 1, तो क्या करके देखते, पहले ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मैट्रिक्स का एडिशन। तो देखो इसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है, और इसका भी 2/2 है। तो सबसे पहले इसको डालेंगे कैल्सी में, देन इसको, देन इसको। तो इसका ऑर्डर है 2/2, तो 2/2 कहाँ पे, 5 पे, प्रेस 5। फिर इसको कैल्सी में डालो, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। फिर इसको डालने के बाद आपको AC शिफ्ट 4। फिर हमें एक और मैट्रिक्स डालना है, तो हमेशा जाना डीम पे, डीम यानी 1। फिर इसको डाला था मैट ए में, इसको डालेंगे मैट बी में, मैट बी यानी 2। फिर इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2, 2/2 प्रेस 5, इंसर्ट करो 2, AC शिफ्ट 4। अब हमें एक और मैट्रिक्स डालना है, तो फिर से डीम पे जाएंगे। जब भी आपको मैट्रिक्स डालना हो तो डीम पे ही जाना, यानी 1। तो इसको डाला था मैट ए में, इसको डाला था मैट बी में, अब इसको डालेंगे मैट सी में, मैट सी यानी 3। और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2, 2/2 के लिए प्रेस 5, इंसर्ट करो। तो हमने तीनों मैट्रिक्स को कैल्सी में डाल दिया। अभी सबसे पहले क्या निकाल रहे हम, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो AC शिफ्ट 4, हमें पता है ये हमारा, इसको डाला था मैट ए में, इसको डाला था मैट बी में, और इसको डाला था मैट सी में। तो मैट ए कहाँ पे है, यानी 3। देन साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस, फिर शिफ्ट 4। फिर इसको डाला था मैट बी में, तो मैट बी कहाँ पे है, 4। देन साइन कौन सा है, प्लस, शिफ्ट 4। इसको डाला था मैट सी में, मैट सी कहाँ पे, 5। तो आ गया मैट ए प्लस मैट बी प्लस मैट सी, और लास्ट में करना इक्वल टू। ये रहा ए
प्लस बी प्लस सी का आंसर 6, 5, 4, 6। अभी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी। तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस। तो जहाँ पे आपने प्लस किया था यहाँ पे सिर्फ माइनस करना है, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो मैट ए यानी 3, फिर हमने प्लस किया था, अभी करेंगे माइनस, शिफ्ट 4। मैट बी कहाँ पे, 4 पे, हमने किया था प्लस, अब करेंगे माइनस, शिफ्ट 4। और लास्ट में मैट सी है 5। पिछले बार क्या किया था, मैट ए प्लस मैट बी प्लस मैट सी, बट अभी क्या करना है, मैट ए माइनस मैट बी माइनस मैट सी, फिर करना इक्वल टू। ये रहा ए माइनस बी माइनस सी का आंसर। फिर अभी करेंगे ए इंटू बी इंटू सी। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैट ए 3, फिर करेंगे इंटू, शिफ्ट 4, मैट बी यानी 4 इंटू शिफ्ट 4, फिर मैट सी यानी 5 आ गया, मैट ए इंटू मैट बी इंटू मैट सी, फिर करना इक्वल टू। ये रहा ए इंटू बी इंटू सी का आंसर। तो इस प्रकार से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर कुछ आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।